अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दिस इज़ अरमान, मैं हूँ अरमान और आप देख रहे हैं ओएसिसी टॉक्स। ओके, सेकंड टॉपिक ये है कि आज की जो ओएसिसी टॉक्स है इसमें स्पेशली हम ये जानेंगे कि बेसिकली आप भी डेली बेसिस पे कंटेंट देख रहे हैं इस इंफॉर्मेशंस के एरा के अंदर डेली बेसिस के ऊपर, चाहे वो मीडिया का कंटेंट हो, सोशल मीडिया का कंटेंट हो, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का कंटेंट हो, चाहे वो जर्नलिज्म का कंटेंट हो, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो ध्रुव राठी हो, जिस भी आप बड़ी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी को भी कंटेंट देखते हैं इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर या किसी चीज़ के बेसिस के ऊपर। बट होता ये है एट द एंड हम और आप फॉलोशिप की तरह कंटेंट देखते हैं, उस कंटेंट और उस प्रॉब्लम के अंदर भी सर्वाइव कर रहे होते हैं, बट होता ये है कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल पाता किसी भी सक्सेस रेट के ऊपर। होता भी है तो उस सिस्टम के अंदर, उस करप्ट सिस्टम के अंदर हम लोग अपनी सर्वाइवल कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। जो भी इंफॉर्मेशंस आप देखते हैं किसी भी लेवल पे, सॉल्यूशन लेवल पे, नॉलेज लेवल पे, अवेयरनेस लेवल पे, मगर आप ख़ुद भी देखेंगे आप कितने सालों से सारे कंटेंट देख रहे हैं, बट इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच आपको अपनी लाइफ के अंदर नहीं दिखती है किसी भी फॉर्मेट में। अभी भी वही आप जॉब कर रहे होंगे, कोई बिज़नेस कर रहा होगा, मगर वो स्ट्रेटजी, वो इंफॉर्मेशंस अपनी अवेयरनेस के लिहाज से अपनी यूटिलिटी लेवल तक कैसे पहुँचानी है, उस पे हम इंशाल्लाह ताला डिस्कशन करेंगे, लेयर बाय लेयर करेंगे। और इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि हर एक टॉपिक जो हमें बताया जाता है उसकी नॉलेज लेवल पे, ये ओएसिसी का वर्क स्पेस है, सॉरी वर्कशॉप है, उसके अंदर आपको डिटेल में हम लोग इंशाल्लाह ताला इसकी जर्नी देते हैं। और होता ये है कि हम जितनी मर्ज़ी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल्स की मैं अगर बात करूँ ना, तो ये जो क्राइसिस होती है इन प्रॉब्लम के लिए हम अगर सर्च भी करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, यूट्यूब करते हैं, तो वहाँ पर होता ही है कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, सिर्फ अवेयरनेस मिलती है। उस अवेयरनेस को मैं करूँ तो करूँ क्या ना, ये सोचें आप। और चाहे मैं किसी भी बड़े चैनल्स की बात कर लूँ, उन चैनलों को देखने के बाद मेरे को अवेयरनेस मिलती है, और मैं उस अवेयरनेस का करता क्या हूँ वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं उस अवेयरनेस का करूँ क्या ना। जो अवेयरनेस आप दे रहे हैं, मगर आप उस अवेयरनेस की एक रोड मैप नहीं दे रहे कि उस अवेयरनेस का इस्तेमाल कैसे करना है। जो भी आप मुझे नॉलेज दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, नो डाउट कि आपकी इन्फॉर्मेशन नॉलेज से फ़ायदा लिया जा सकता है, मगर उसका रोड मैप क्या है आपने मुझे ये बताना होता है। जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं और जितने भी लोग न्यूज़ चैनल वाले हैं, उन्हें इन अवेयरनेस से होगा क्या कि अभी देख लें कितने सालों से करंट गवर्नमेंट भी है या किसी को भी हम ब्लेम कर लेना, इंडिविजुअल लेवल से लेके कहीं पे भी, मगर इन प्रॉब्लम्स को हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और उन्हीं प्रॉब्लम्स और करप्ट साइकोलॉजी के साथ, मतलब करप्ट एनवायरनमेंट के अंदर हम सर्वाइव भी कर रहे होते हैं, और वो रेवोल्यूशन नहीं लेके आ पाते जो रेवोल्यूशन चाहिए ना। और मेरी रिक्वेस्ट बस यही है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी लोग हैं ना, वो काइंडली एक रोड मैप बनाएं कि इस प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमें बता तो रहे हो, मगर इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हमें निकलना कैसे है, उसका एक रोड मैप आप काइंडली अपनी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया करें, जिससे कि वो बंदा आपकी उस दी गई इंफॉर्मेशंस का सही इस्तेमाल कर सके। वरना होगा ये कि वो आपकी वीडियोस देखता रहेगा, वो उसके अंदर फिर एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन का ना, जस्टिफिकेशन का, और मिल जाएगा कि बात सही कही जा रही है, मगर फिर एक वक्त आएगा जब उसके ऊपर बात आएगी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा उस इंफॉर्मेशन से, ना सिर्फ बोल ही पाएगा, अकेला रहेगा। उसने लोगों के साथ एक क्लस्टर नहीं बना रखा, किसी तरह की चीज़ें नहीं हो रही कि उसको बचाया जा सके उस इंडिविजुअल प्रॉब्लम से ना। तो होता यही है, तो हमें सबसे पहले उस प्रॉब्लम को जो भी लोग समझाते हैं, क्राइसिस की प्रॉब्लम को, जो भी हमारे चैलेंजेस हैं किसी भी लाइफस्टाइल के अंदर, किसी भी डोमेन के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर ना, उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को काइंडली आप लोग एक रोड मैप के थ्रू समझाया जाए, तो फिर हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो हम जितने भी रिलीजियस तबके हैं उनके पास एक क्लस्टर, एक जगह होती है, मस्जिद है वो जगह, जहाँ से वो अपने उस प्रॉब्लम को और मज़ीद दूसरी प्रॉब्लम्स को जो उन्हें डोमेस्टिक लेवल पे, लोकल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे आ रही है, वहाँ से उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की
को सॉल्व करने की बुनियाद रख सकते हैं, एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। और आई थिंक उसके लिए बस एक लीडरशिप चाहिए होती है। वो लीडरशिप में आना पड़ेगा उन लोगों को जो वो क्वालिटी, वो इस्तिताअत रखते हैं और उनके पास वो कॉम्पिटेंसी है, ना कि वो सिर्फ अवेयरनेस कहकर अपने ज़िम्मे का काम कह के कि ये बस मेरा काम था अवेयर करना, लोगों को बातें बताना और आगे का रोड मैप नहीं बताना। तो ये नाअहली है और ये आप अहल नहीं कर रहे, अदल नहीं कर रहे, जस्टिस नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इंशाल्लाह ताला इस पे भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है डेली बेसिस पे, उसको अगर इस एंगल से दिखाया जाए या समझा जाए तो वो किस तरीके से उस इंडिविजुअल पर्सन की या ग्रुप की उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती है। ओके, के फॉर्मेट में, सर्विस के फॉर्मेट में है, जिससे कि हम भी एक अपनी अपनी सोच का रिप्रेजेंटेटिव, एक डायरेक्शन दे सकते हैं। हम उस सोच के ऊपर काफ़ी सालों से कनेक्टेड हैं, उस सोच के ऊपर, मगर सोच की कोई किसी तरह की भी एक मूवमेंट नहीं क्रिएट हुई है। मगर उन सोच के बेसिस के ऊपर उनसे एक मूवमेंट क्रिएट करनी है। तो काफ़ी सालों से हम लर्निंग का जो स्टेज है हमारा, वो भी सिंसियर नहीं है किसी भी लिहाज से। तो उसको सिंसियरिटी फॉर्म में एक शक्ल देने के लिए हम लोग मूवमेंट क्रिएट करेंगे और उसमें यही होगा कि बाकी लोग भी जो होंगे कॉन्फिडेंस वाले, उनको भी हम इंस्पायर करेंगे अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी, अपनी खुद की परफॉर्मेंस के बेसिस पे ऊपर। तो जो बाकी के लोग हैं जो हमारी तरह सोचते हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जिससे कि उन्हें ना किसी तरह की इनसिक्योरिटी होगी, ना किसी तरह की गवर्नमेंट लेवल पे या पॉलिटिकल लेवल पे उनको किसी तरह का भी क्वेश्चन होगा। ओके, वो इंडिपेंडेंटली उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी स्किल, नॉलेज, एट्रीब्यूट्स के बेसिस के ऊपर मेंटल, मोरल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल कैपिटल का हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह ताला, और उसके अंदर उनको चीज़ें प्रोसीड होंगी। दैट्स ऑल। उनमें उन्हीं लोगों को कनेक्ट किया जा रहा है जो एक्टिवली कॉम्पिटेंट हैं, उन्हीं लोगों के साथ आगे प्रोसीड की जा रही है। जो लोग नहीं हैं एक्टिवली कॉम्पिटेंट, उनको उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक्टिवली कॉम्पिटेंट लोग हैं जो अपनी जिस भी बैकग्राउंड के अंदर है, वो जिस भी फील्ड के अंदर है, उस फील्ड के अंदर वो किस तरह की एक कॉम्पिटेंसी क्रिएट कर रहे हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे आके करेंगे। फिलॉसफी सेम होगी। होता यही है कि लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके करते हैं, मगर उनकी आइडियोलॉजी अलग हो जाती है। फिर वो उस प्लेटफॉर्म की वजह से उस प्लेटफॉर्म की आइडियोलॉजी को इत्तिबा कर रहे होते हैं या उसको आगे लेके चल रहे होते हैं। वो इस प्लेटफॉर्म में होगा कि आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी से सेम होगी, फिलॉसफी मैच होगी, जहाँ पर आप अपनी परफॉर्मेंस देंगे किसी भी कैटेगरी के अंदर, मेंटल, मोरल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, उसके अंदर आपको पूरा रोड मैप बताया जाएगा। उस रोड मैप के अंदर जिस तरीके से आप चलेंगे, उस रोड मैप के ऊपर कुछ ही चीज़ें होंगी, फॉलोशिप नहीं होगी यहाँ पर। जिस अंदर हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट इज़ ओएसीसी इंट्रोडक्शन। उसके बाद उसी के अंदर आएगा कि ओएसीसी वर्कशॉप क्या है, वर्क स्पेस क्या है, ठीक है। फिर ओएसीसी नहीं होता तो क्या होता, व्हाट अदर थिंग्स, राइट। और ओएसीसी के जितने भी वर्कशॉप हैं वो क्यों ज़रूरी है, जैसे अरबिक क्यों ज़रूरी है, सीरा क्यों ज़रूरी है ना, ये सब्जेक्ट क्यों ज़रूरी है। और कुछ ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चंस होंगे कि व्हाई वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द ट्रू इस्लाम राइट नाउ, राइट। और व्हाई सीरा इज नॉट वर्किंग विद अस, है ना जी। इस तरह के 3-4 क्वेश्चंस होंगे जो उसके अंदर हम रखेंगे, जिससे कि लोगों को पता चले कि क्यों वो ये कोर्स करेंगे और ये वर्कशॉप करेंगे और इस ओएसी से साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है जी। मतलब कोई ऐसी चीज़ें जो जो लोगों तक पहुंच जाए ना। हम चाह रहे हैं कि लोगों के दिलों और दिमागों पे इच्छा है कि एक्चुअल में कंडीशंस क्या हैं हमारी, और बेसिकली हर एक लिहाज से अगर सपोज करें, हम कंसीडर करें कि हमारी जो बेसिक 3-4 प्रॉब्लम हैं, जी। अब जी। उनको हम कंसीडर करें कि भाई किस तरह से लोग सफ़र कर रहे हैं एज अ माँ बाप, एज अ स्टूडेंट, एज अ बिजनेसमैन या प्रोफेशनल, एज अ हाउस वाइफ, वो किस तरीके से, एज अ उल्मा, वो किस तरीके से स्कॉलर्स, वो अपनी डे टू डे लाइफ में बीइंग अ मुस्लिम स्ट्रगल कर रहे हैं ना, अपनी लाइफ को लेके कंफ्यूज्ड हैं। और हर एक लिहाज से माँ बाप चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर पाएँ, राइट। और वो एक सक्सेसफुल दुनिया और आखिरत दोनों कैसे बना पाए, राइट।
आज के दौर में मीडिया, सेकुलर, पता नहीं क्या-क्या वेस्टर्न कल्चर आए जा रहा है, वो इन्फ्लुएंस करे जा रहा है हमारे बच्चों को, हमको, और हम कन्फ्यूज़्ड हैं अपनी आइडेंटिटी के साथ, राइट? बेसिकली बिल्कुल। महसूस ऐसा होता है कि हम फॉलोशिप की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और लीडरशिप हमारे घरों से निकल ही नहीं रही है। इसलिए हम लोग बिल्कुल। आइडेंटिटी क्राइसिस में जा रहे हैं, इंटेलेक्चुअल साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन में जा रहे हैं, और दुनिया के अंदर हमारा दिल और दिमाग जो है ना, वो कोई और कंट्रोल कर रहा है, ना चाहते हुए, राइट? तो इन सारी चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखते हुए चीज़ें समझानी होगी कि एक माँ-बाप अपने बच्चों की तरबियत दुनिया और आखिरत तक कैसे कर सके। इसी तरह पैरेलली हम देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्चर हैं, या जो भी बंदा कर रहा है अपनी डे टू लाइफ में पढ़ाई कर रहा है, वो कन्फ्यूज़्ड है कि भाई मैं आला साइंस को मानूँ या इस्लाम की आइडेंटिटी को मानूँ? कौन सही है? वेस्टर्न थ्योरीज़ जितनी भी आ रही है, आइंस्टाइन और ये सब, वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा करे, वो बिलीफ ज़्यादा दिला रही है दुनिया के ऊपर और हमारे सारी सेंसेस के थ्रू। मगर जब हम वही पैरेलल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ थ्योरीज़ पढ़ते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग देखते हैं, उनकी लीडरशिप देखते हैं, वहाँ हमें नहीं यकीन ही नहीं आता है कि ये चीज़ भी जी। आज की दुनिया के अंदर पॉसिबल है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर जो मैंने देखे हैं, उन सारी चीज़ों को हम क्या इन इस पे एक वीडियो कंटेंट बना के ना प्रोसीड करते हैं। जिससे होगा फ़ायदा ये कि हम रीच कर पाएँगे उन लोगों तक जो लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं या जुड़ेंगे, राइट? इंशाअल्लाह। हुँ। तो उन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी कॉज़ ये आती है, बिज़नेसमैन जो है मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि यार सब कुछ हमारे पास है, सारी चीज़ें हैं, बट ये एक सिस्टम नहीं है जहाँ पर हमें पता है कि हम एक रिबा के उसके अंदर, बिज़नेस के अंदर कनेक्टेड हैं और वहाँ से प्रॉफ़िट भी आ रहा है एंड एवरीथिंग आ रहा है। तो अनएथिकल है इस्लामिक पर्सपेक्टिव, सब करे तो करे क्या? हमें हुँ। ऑर्थोडॉक्स स्कॉलर्स कहते हैं कि सदका ज़कात निकाल दो, ये सारी चीज़ें कर दो, मगर हमें उस प्रॉब्लम से नहीं निकाल रहे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट की ना, रिबा की। वो निकालना हमारी डे टू डे लाइफ से कैसे पॉसिबल है, इज़न्ट इट? तो इसी जी। तरीके से हाउसवाइफ भी परेशान है कि हमारे घर में हम उनसे घर घर नहीं सँभाला जा रहा है, सोसाइटी के हुँ, अंदर हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। बात कर रहा था, बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि घर में रिलेशनशिप बन ही नहीं रहा है ना, राइट? हम किस तरह के हुँ। रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ रखें, हस्बैंड वाइफ के साथ रखें, रिश्तेदारों के साथ रखें, वो पूजा वाली रिलेशनशिप हो रही है। कोई ना कोई गिव बिल्कुल। एंड टेक और ये सारी चीज़ें। तो वो नहीं निकल रही जो हम बच्चों के अंदर डालना चाहते हैं। एक इम्पैक्ट, लीडरशिप का इम्पैक्ट और एक अच्छी कम्युनिटी बनाने का इम्पैक्ट, वो तरबियत के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं हो रहा। बेचारे मैं हाफ़िज़ साहब से पूछता हूँ, स्कॉलर से पूछता हूँ, तो वो कहते हैं कि अब जो हमें सिखाया गया है ट्रेडिशनल स्कूल के थ्रू, वो काफ़ी है। उसको हम मॉडर्न साइंस के साथ देखते हैं तो साइकोलॉजिकल डिसोनेंस में आ जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है सारी चीज़ें, राइट? तो सो ऑन सो हुँ। फार ये पूरा एक एक मिशन है जो ओएसीसी इन सारे लोगों को कंसीडर करेगा, कवर करेगा और इन लोगों को बताएगा कि रियल आइडेंटिटी हम सब की एक थॉट जो लीडरशिप है वो आनी ज़रूरी है। जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे एक-दूसरे से आपस के अंदर, तब तक हमारा कुछ होने का नहीं है, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को दिखाएँगे एंड देन उसको सीरा से कनेक्ट करेंगे एंड देन फिर ओएसीसी सॉल्यूशन बताएगा। आप बताएँ इस पे क्या फीडबैक है आपका? सर मेरे 2-3 चीज़ें हैं दिमाग में। पहली बात तो जो हम काम कर रहे हैं जिस स्केल पे हुँ। बहुत सारे साइकोलॉजी से हम लोग काम कर रहे हैं। एक जो जैसे आपने बिज़नेसमैन का वो पिछली जनरेशन की साइकोलॉजी है। आपको पता ही है फिर उनका हिसाब कैसे उनको क्लस्टर बनाना आता है, नेटवर्किंग आती है बट इस्लाम में जैसे रिबा वाला हिसाब प्रेज़ेंट चल रहा करने, है। हाँ, इस्लाम में प्रेज़ेंट करने आता। हुँ, जी, जी। और हुँ, जो आपने एक बात बताई कि घर के मसाइल चल रहे हैं जो हाउसवाइफ़ का है और जो बच्चे मतलब जिसमें हम भी आते हैं उसी में कि इन लीडरशिप में नहीं है, फॉलोशिप में आ रहे हैं। हालाँकि अब ये हुँ, एक्नॉलेज हो गई बात। तो ये कई सारी साइकोलॉजीज़ मुझे समझ में आ रही हैं कि हुँ, लेकिन ए एक जनरल वो बनाना ना एक जनरल अ, या तो हमें एक वो देखना पड़ेगा कि पहले किस मास साइकोलॉजी को हमें एड्रेस करना है, क्योंकि उसी हिसाब से वीडियो बात का वही है ना, बनेगा। मेरे घर में बिज़नेसमैन पाए जाते हैं, मेरे घर में हाउसवाइफ़ पाई जाते हैं, मेरे घर में नहीं, नहीं सर, प्रोफ़ेशनल्स पाए जाते हैं। वो तो आप तो उसमें ये भी होता है ना कुछ सुपीरियर साइकोलॉजी के लोग होते हैं, कुछ इन्फीरियर साइकोलॉजी के होते हैं, तो अब एक थीम से दोनों को कैप्टिवेट करना मुश्किल हो जाता है। नहीं, नहीं आ रहे, क्यों नहीं?
वो जो इतनी बड़ी-बड़ी मूवीज़ बनती हैं और ये सारी सर नहीं, चीज़ें, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। वो जे सुपीरियर को भी समझ में आती है, इन्फीरियर को भी समझ आती है, लो सेल्फ स्टीम को भी समझ आता है, हाई सेल्फ स्टीम वाले को भी समझ आती है। वो कंटेंट सर ऐसा होता नहीं, समझ तो आ जाएगी, क्योंकि मूवी तो एक पूरा स्टोरी होती है ना, स्टोरी तो समझ आ जाती है। है। एक अगर मुझे आपको इन्फ्लुएंस देना है ना, तो एक इंसान, जैसे आपको पता है, एक शॉर्ट शॉर्ट अटेंशन स्पैन वाला इंसान है, उसको जल्दी कुछ चाहिए होता है, वरना वो स्किप कर देगा। अगर हम कोई ऐड भी दिखाएं, यूट्यूब पे ऐड चलाए, तो वो स्किप कर देगा। कुछ होते हैं नरम दिल वाले, जो कि देखते हैं कि यार हमारे इंटरेस्ट की बात है, थोड़ा सुनते हैं, वरना ऐड स्किप नहीं करते वो। तो इस वजह से ना थोड़ा सा ये बैलेंस करना पड़ेगा, कि देखना हमें पड़ेगा एक कि फैक्ट्स लेके आएँगे हम। फैक्ट क्या होते हैं? फैक्ट को समझाना पड़ेगा। फैक्ट ये होता है कि कोई बंदा ना प्रैक्टिकल थिंग्स जो होती है ना किसी भी चीज़ की, तो वो बताएगा। अगर हम कंपेयरिंग करेंगे ना किसी भी तरह के से, हम डोमेस्टिक प्रॉब्लम जो है रियल टाइम के अंदर जो क्वेरीज़ आती हैं, है ना? फैमिली की, पर्सनल, है ना? उन सबको कंसीडर करेंगे कि भाई ये एक्चुअल प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से हमें कोई नहीं निकाल रहा है। चाहे वो पर्सनल ग्रोथ की हो, फाइनेंशियल्स की हो, हेल्थ की हो, मेंटल की हो, पेरेंटिंग की हो, एजुकेशन की हो, मैरिज की हो, वर्क लाइफ बैलेंस की हो, है ना? अभी डिजिटल दुनिया टेक्नोलॉजी एआई की हो, ये सारे डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है ना हर किसी के। जी, इस तरह से जब इंडस्ट्री में जो लोग रियल टाइम में हाई जिसे बोल रहे हैं आप, बिजनेसमैन हो गए, एजुकेशन रिसर्चर हो गए और डॉक्टर्स हो गए, फाइनेंस के अंदर और एआई के अंदर जो बैठे हुए हैं काम कर रहे हैं, लीडरशिप में जो काम कर रहे हैं, मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में काम कर रहे हैं, लॉ में काम कर रहे हैं, मीडिया जर्नलिस्ट में काम कर रहे हैं, ये हाई सिक्योरिटी के लोग काम कर रहे हैं ना इन फील्डों के ऊपर, जी। रियल एस्टेट में और बहुत ऐसे जितनी भी डोमेन है हमारे, उन सब में काम करूँ, उन सबका एक कुछ ना कुछ कॉज होगा ना, प्रॉब्लम होगी ना। उससे रिलेट कर लेंगे। हाँ, वहाँ से हम उन्हें पिक करेंगे कि भाई ये चीज़ें आपको भी प्रॉब्लम है और इनको भी प्रॉब्लम है। और उन सब का सॉल्यूशन जो है वो आपकी ही आइडियोलॉजी के अंदर है, मगर आप उसे खोल ही नहीं रहे हो। सर बहुत सारा काम है इसमें, बहुत बहुत, मतलब ऐसा रहेगा कि या तो हर, जैसे अब साहिदीन साहब का ही है, तो जैसे वो एआई और सीटी क्लास देते हैं और इन सब चीज़ों की, तो मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि वो इन्फीरियर साइकोलॉजी को एड्रेस करते हैं मेनली, क्योंकि मिडल क्लास। हुँ। हाँ, जो 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 सोशल जो इकोनॉमिक सोचते नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते। सोशल इकोनॉमी हाई को भी कर अभी आप चले जाएँ यूरोप गए हैं सर इस तरह से अभी, तो वहाँ पर देखेंगे तो वो सब लोग वेल सेटल्ड हैं वो लोग हैं। उनको फाइनेंशियल कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं है। उनको नहीं अटैक आते हैं, घर में क्या बनेगा, अगले दिन क्या होगा, गाड़ी कहाँ से लें, घोड़ा कहाँ से लें, ये सारी चीज़ें। जी, उनको उस तरह के नहीं अटैक आते, उनको ये होता है कि मुझे अचीवमेंट कैसे मिले, समझ रहे हैं? मेरे पास जी, एक गाड़ी है, तो दूसरी गाड़ी कैसे लें, मेरे पास ये पोस्ट है और मेरा बच्चा कैसे करेगा? तो उनकी फंडिंग के इश्यू हैं, दूसरे इश्यूज़ समझ रहे हैं? जी, सोशल इश्यूज़ हैं, मतलब कल्चरल इम्पेरियलिज्म है और एक होता है इसके अंदर सेक्युलर इंट्रोडक्टराइजेशन। उसमें ये होता है कि वो रिलीजन और पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट्स को अलग करते हैं, रखते हैं अपने, है ना? और एक उनके बच्चों के साथ जो सोशल इंजीनियरिंग हो रही है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह, तो वो नॉर्मलाइज़ नहीं हो रहे ना, किसी न किसी तरह के वेस्टर्न सर इंडिया पाकिस्तान में नहीं होता यही, बाकी बाकी तो फॉरेन में हो ही जाता है। हो रहा है ना, वहाँ की कॉजेज़ को देखना है और यहाँ की कॉजेज़ को देखना है। उन दोनों को फ़िल्टर करके कंपेयर एक दिखाना है हमें अपनी वीडियो के अंदर ऐसे कंपेयर करना है कि सपोज़ वी आर बबल इन सुपीरियर साइकोलॉजी, तो वहाँ की बबल के अंदर हमें कैसे उस बबल से बाहर ही निकलने नहीं दिया जा रहा। कह रहे हैं सो कॉल्ड सुपीरियर साइकोलॉजी, सो कॉल्ड जो भी चीज़ है ना, मगर है नहीं वो सुपीरियर साइकोलॉजी। कंसीडर करा रहे हैं कि आपको नोबेल प्राइज़ दे देंगे, आपको इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, आप सुपीरियर है, मगर आप एक बबल में ही हैं बेसिकली। हम्म, आप सुपीरियर नहीं हैं, आपको सुपीरियर बस कंसीडर कराया जा रहा है, फ़ील कराया जा रहा है। यू आर अच्छा, नॉट सुपीरियर पर्सन ना। अगर सुपीरियर होते तो आप गवर्नमेंट सँभालते, कौन सँभाल रहा है वो 2 नंबर का अंगूठा छाप सँभाल रहा है। ये समझ समझ रहे हैं? जी, हमारी जी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, हमारे पास वक़्त की प्रॉपर्टी थी, इन सारी चीज़ें मुसलमानों को अचीव पता नहीं क्या ना क्या कर जाते, अपनी चीज़ें। मगर वही 2 नंबरों के हाथ में आई, करप्शन हो गया, उन्होंने क्या से क्या हाल कर दिया, अब वो भी छीनी जा रही है, इज़न्ट इट? जी, तो इसी चीज़ से आपके पास आपका बच्चा है, वो बच्चा छीना जा रहा है आपसे। आप पैदा करते हो, उसे बड़ा करते हो और वो 22-23 साल का होता है, वो भाग जाता है। समझ हम्म, रहे हैं? कि भाई मुझे नहीं समझ आ रही आप लोगों की बात, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे, मैं किस चीज़ से फ़ील कर रहा हूँ। इस बिल्कुल, तरीके से, है ना? इसी तरह से दूसरी पर्सपेक्टिव मेरे माँ-बाप बोल रहे हैं, नहीं मारे भगाओ इसको, बेदखल करो, हम्म, ये करो, वो करो, समझ रहे हैं? बहुत ऐसी चीज़ें हो रही हैं हर लिहाज़ से।
और जी। आने वाले टाइम में अगर वो कंट्रोल नहीं की, उस पे डिसिप्लिन और उस पे उनकी काउंसलिंग नहीं की गई तरबियत हर लिहाज से, रिश्ते नहीं बच पा रहे। एक दिन शादी हुई, इतने खर्चा हुआ, इतनी सारी चीज़ें हुई, अगले दिन ही एक ही मीटिंग के अंदर हस्बैंड वाइफ की एक मीटिंग के अंदर डिवोर्स हो गया। समझ रहे हैं? तो एक बड़ी वाली जी। क्लैश हो रही है कि इसका मतलब ये है कि आप उस तरह की चीज़ें नहीं शो कर रहे हो, आप बस उसको टोटल पूरा कर रहे हो। हुँ। अब टोटल पूरा करने के बाद आप जो बंदा कैपेबल नहीं है किसी चीज़ के लिए, उसको डॉक्टर बना के बोले यहाँ बैठ तू बस, और उसके सामने जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करेगा, वो क्या करेगा? ब्रेक थ्रू कर देगा, मतलब तोड़ देगा उस चीज़ को। जी। एक बंदे को शादी के लिए एक औरत दे दी गई है, ना उसकी साइकोलॉजिकल डेवलप हुई हुई है, ना किसी भी लिहाज से, किसी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिहाज से, और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़बरदस्ती दी गई, तो वो तो ठोक ही देगा ना, एक्सीडेंट ही करेगा, बिल्कुल और वो सर। एक्सीडेंट। इसी तरीके से बच्चों को ऐसे नाअहल टीचरों को दे दिया जाता है, नाअहल माँ-बापों को दिया जाता है, वो क्या करेंगे? वो तो जानवर की तरह पालेंगे। इवन हुँ। जानवर की अच्छी पैम्परिंग कर देते हैं, सारी चीज़ें कर देते हैं, वो तो उससे बदतर करते हैं। समझ रहे हैं? नहीं समझ आ रहा जी। है, बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, समझ रहे हैं? जी, बहुत जी, जी। चिल्ला रहा है, ये कर रहा है, मारम-पिट्टी, ये दिस दैट, वो फ़ियर में आ जाएगा बच्चा। जी। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो ज़बरदस्ती हमें दिखानी पड़ेगी लोगों को कि भाई यहाँ-यहाँ पर आपके लूप होल हैं, और इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अपनी डिटेल, चाहे आप जितनी मर्ज़ी पैसे कमा लें, जितनी ये सही है स्कूलों सर। में डाल दें बच्चों को, और जितनी मर्ज़ी आप काउंसलिंग बच्चों को अच्छे से अच्छा खिला दें, गिफ्ट ला दें, कुछ भी करवा दें। मगर ये प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पे आप आ ही नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आप भी उसमें फँसे हुए हैं। आप नहीं मान रहे कि आप बीमार हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है, आपका बच्चा तो है ही, मगर आप भी बीमार हैं। आप भी साइको पेशेंट हैं, है ना? आपको यकीन नहीं है किसी भी आखिरत पे और किसी सारी चीज़ों के ऊपर। सर आपको इतना रिलेटेबल कैसे पता है ये सब? लिटरल है, ये दिख रहा है यार, किसी भी चीज़ पे आप किसी भी बंदे को देख लो आप, किसी को ना आखिरत का कॉन्सेप्ट पता है माँ-बाप को। भाई कुरान पाक की नमाज़ें पढ़ते हो, खाली जुमला पढ़ के आ जाते हो, कुछ नहीं पता, कख नहीं पता कि क्या रमज़ान की चीज़ें होती हैं क्या। बस को रिचुअल्स की तरह फ़ॉलो करते हुए आ रहे हैं मैं और आप, हुँ, माँ-बाप, और हुँ। करवाते जा रहे हैं वो। उठ जाओ, सहरी का वक़्त हो गया, इफ्तारी कर लो। भाई क्यों कर लो? क्यों करवा रहे हो ये सारी चीज़ें? हुँ। बता, क्या होती है असल इबादत? अल्लाह ताला की मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ और अरबी की सारी चीज़ें बस मस्जिद में जाके पढ़ के आ जाता हूँ। असल इबादत तो ये है ही नहीं, और रियल लाइफ़ के अंदर 2 नंबरी कर रहा होता हूँ। जी। रियल लाइफ़ में इम्पैक्ट बच्चों के साथ, अपने माँ-बाप के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, अपना सिर्फ़ देख रहा होता हूँ, मेरा पानी भर जाए, मेरे बच्चों को खाना मिल जाए, मेरा घर बस जाए। जी, जी। मैं फल लेने जा रहा हूँ, फल मुझे सस्ता मिल जाए, किसी को सस्ता नहीं मिले। समझ रहे हैं? हुँ। एक-एक जी। छोटी-छोटी रेडी वाले से लेके ना प्राइम मिनिस्टर तक, मतलब हर बंदा 2 नंबरी पे हो रहा है, और सब एक-दूसरे को सैटिस्फाई कर रहे हैं। मैं छोटा ही गुनाह ही तो कर रहा हूँ, क्या हो गया? समझ रहे हैं? जी, जी। और बड़े लोग बड़े-बड़े गुनाह कर रहे हैं। मतलब आप छोटे गुनाह पे अपने आप को सैटिस्फाई कर रहे हो, इसका मतलब गुनाह है, आप मान रहे हो और उसको सैटिस्फाई करके नेकी में डाल रहे हो। समझ रहे हैं? हुँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि वो इमाम जो हमारे क्या नाम है, हसन हुसैन कहते हैं, उनकी एक हदीस है, उससे मरवी हुई, कहते हैं कि लोग जो है ना, आने वाले टाइम में ये आएगा कि लोग छोटे गुनाहों को नेकी में बदलाएँगे कि ये मेरी नेकी है, मैं बस यही हुँ। तो करता हूँ। समझ रहे हैं? जी। जैसे अरबी बोलते हैं, मैं तो गीबत ही करता हूँ। गीबत इतना बड़ा गुनाह है, और इस पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हदीस हैं कि आप अपने भाई का गोश्त खाओगे। रिबा इतनी बड़ी चीज़ है कि माँ के साथ ज़िना होगा, मगर उस चीज़ में सब इन्वॉल्व हैं और एंटरटेन कर रहे हैं एक-दूसरे को। जी। समझ रहे हैं? तो ये सारे बहुत ऐसे फैक्टर हैं जो लोगों को बताने पड़ेंगे, समझाने पड़ेंगे। ठीक है, आप पैसे कमा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने घर बना लिया है, गाड़ी खरीद ली बच्चों के लिए, अच्छी स्टडी दे रहे हैं, वो एक्चुअल में है या नहीं, ये तो पता करो। एक्चुअल जी, में सर। मैं और आप कारून बना रहे हैं बच्चों को, मैं और आप साइको पेशेंट हैं, आखिर पे बिलीव नहीं है, जब बात करने जाओ डिसोनेंस आता है, अटैक आ जाते हैं, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी के, भई ये क्या कर रहे हो आप? मैं इतने सालों से जी। कुछ कर रहा था, वो सब ज़ीरो था, मतलब वो सब ज़ीरो, मेरी हुँ, इबादतें, हुँ। मेरे बच्चों की परवरिश सब ज़ीरो, ये क्या बता रहे हो? गलत बता रहे हो आप। वो फ़ियर में आ जाएगा ना, डिफेंड करने की हुँ। कोशिश करेगा, जैसे कि एक अदला-सा जानवर होता है, वो अपने आप को जब जान पे बात देता है, तो वो भी डिफेंड करता है, अपनी कोशिश करता है। टंक मारता है, कुछ मारने की कोशिश करता है ना? ऐसे लेकिन भाग सर रहा पता होता है। तो होता है कि हम गलत कर रहे हैं। हाँ, तो वो रियल फैक्ट में नहीं आता ना, मसला ये है कि वो फेस नहीं करना चाहता।
समझ रहे हैं? कोई बंदा ना फेस जब जिस दिन करेगा ना, उस दिन उसे एहसास होगा सारी चीज़ें। एक बंदा ना चोर होता है या फिर कोई क्राइम करने वाला होता है ना, जब वो उसके अंदर ना उसको सोसाइटी लेवल पे एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि मुझे पता चल गया ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे जेल ही हो जाएगी या ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ क्या होगा, राइट? तो हुँ, उसने अपनी इज़्ज़त-ए-नफ्स को ना डाउन किया हुआ होता है, समझ रहे हैं? तो उसे जी, पता है जहाँ-जहाँ पर उसको एप्रिसिएशन, एक्नॉलेज मिल रही है, उसकी सोसाइटी के जहाँ वो रहता है और सारी टैग लग चुका है सारी चीज़ों का, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या लोग क्या कहेंगे। वो काम क्राइम कर जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बदतमीज़ी के लिहाज़ से ले लें, एक बच्चे ने किसी बड़े के साथ बदतमीज़ी की और वहाँ पर बड़ा भी पाया जा रहा है दूसरा, जो घर का ओनर है, उसने कुछ एक्शन नहीं लिया ना उस काम की, तो बच्चे को एक वो मिल जाएगी किक कि ये काम किया जाता है। और किया जा सकता है, एक्सेस है। तो मैं लोगों की पथेली करूँ, मज़ाक उड़ाऊँ, इज़्ज़त ना करूँ और इस काम को ऐसे एग्ज़ीक्यूट कर जाऊँ, है ना? बहुत ऐसे पर्सपेक्टिव जी, में। जी। तो वो काम उसको कौन एप्रिसिएशन दे रहा है? वो माँ-बाप, घर की सोसाइटी लोग दे रहे हैं, नखरे पाल रहे हैं झूठ-मूठ के और ऐसी हर एक जगह पर होता है। कहीं पे क्राइम होता है, किसी भी लेवल का, कोई नहीं रोक रहा है, इसका मतलब उसे लगता है कि ये क्राइम किया जा सकता है, मार दो किसी को भी, तो लोग मार देते हैं। यही इसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। एक इसको बोलते हैं इम्यून कह लें आप उसको क्या बोलते हैं? एक वर्ड है इम्यून करना। इम्यून का मतलब समझते हो ना? जी, जो रिफ्लेक्ट कर देना उसको। नहीं, नहीं, नहीं। इम्यून का मतलब होता है कि क्या मतलब पस उसका असर ना होना। हाँ। हुँ। इसी तरीके से पैलेस्टीन का केस भी ये है कि मुझे और आपको असर इसलिए नहीं हो रहा कि हमें इम्यून किया जा रहा है। सर बहुत ये असर हो रहा है। नहीं, वो सिर्फ़ मोटिवेशन और एक फीलिंग के बेसिस के ऊपर है, उस पे एक्शन नहीं हो रहा। देखो सर फील एक्शन नहीं ले पा रहे उसी का तो बहुत बुरा लग रहा है। अभी ये आपको भी पता है कल मैं आपसे यही पूछने वाला था कि आपने देखा ही होगा कल फिर शुरू हो गया, परसों से शायद। हाँ, हाँ, वो हो रहा है ना, वो तो होगा ही। गाज़ा के अंदर दोबारा से उन्हें बॉम्बरिंग नहान-झाड़ने करना स्टार्ट कर दी। इसके पीछे का मतलब यही है ना कि वो इम्यून कर रहे हैं मुझे और आपको। वो देख रहे हैं कि इनसे कुछ नहीं, इनके रमज़ान के महीनों के अंदर भी हम इन्हें करके देखते हैं टेस्टिंग, इनसे कुछ नहीं होने का। ये निकलेंगे ही नहीं घर से अपनी सोसाइटी के अंदर और दूसरी जगहों पर। यहीं इनके घरों में अभी वक़्त-बोध और ये पता नहीं क्या-क्या की चीज़ें हो जाएँगी, ये 2 मिनट नहीं निकलेगा, वो निकल जाएँगी क्योंकि वो ये अपनी साइकोलॉजी को उस पे फिक्स लॉक कर चुके हैं ना। लॉक का मतलब बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब तक इनके ऊपर खुद नहीं आएगी ना, ये वही वाली एग्ज़ाम्पल है कि मान लो आपके पास 5 बच्चे हैं, उसमें से 3 बच्चों को अगर किसी ने मार दिया ना और आपके 2 को छोड़ दिया, तो आप उस 2 में सैटिस्फाई हैं। आपके 3 को मार गया, उसका कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा आपको। जी। आपको लग रहा है मेरे 2 बच्चे तो बच गए ना यार। जी। समझ रहे हैं? ये इम्यून साइकोलॉजी की जा रही है। मतलब इस तरीके से हमारी साइकोलॉजी को इम्यून किया जाए कि ना असर ही नहीं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक वक़्त ऐसा आएगा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे सारी चीज़ों की कि अब मेरी जान तो बच गई ना यार। वही हुँ, नफ़्सी-नफ़्सी का आलम होगा, इज़न्ट इट? जी। तो यही साइकोलॉजिकल सारी चीज़ें हैं, वो धीरे-धीरे हम लोगों को इम्यून कर रहे हैं और कुछ बात नहीं है। टेस्टिंग कर रहे हैं कि बड़े प्लान पे हम कैसे चीज़ें करेंगे। इनके बगल में इनका भाई रह रहा है, अगर उनको मार दें, इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतनी डिस्टेंस पे अगर उनको कर रहे हैं, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। और क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि ये अपने आप को अपनी किसी वो वहन की बीमारी याद होगा आपको। नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया था ना कि वहन लग जाएगा आने वाली कौमों को। लग जाएगा दुनिया की मोहब्बत और जान का डर ना, मौत का डर। तो सर लेकिन मौत जिस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं अब तो वाहन भी खत्म होने लग जाएगा मेरे को तो लग रहा है। वाहन भी खत्म हो जाएगा मतलब? इतना इतना ऑपरेशन करेंगे तो इंसान फिर जैसे कि क्रिश्चियंस है अमेरिका में वो भले ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो कुछ तो कर रहे हैं उनको इतना खौफ नहीं है कि चलो ठीक है क्या ना, 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 करेगा। देखो वो प्रोटेस्ट की ना उनको करेज दी गई है। स्कूलों में, बचपनों में, उन जगह पर उनकी ट्रेनिंग होती है, इज़न्ट इट? कि भाई कोई काम नहीं हो रहा है, एक बच्चा अगर परेशान होता है अपने माँ-बाप से 911 पे कॉल कर देता है। وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. 1400 years ago, a community was built in Madina that changed the world. A society rooted in knowledge, justice, and faith. But today, where are we? A new era is calling. The legacy of Madina, Al-Andalus, and the great Muslim civilizations must be revived. The Open Source Community Center OSCC is not just a project, it's a movement, a platform where knowledge meets action,
where ideas become reality, and where Muslim identity is reborn. Bismillah, the journey begins now. كل القلوب تناهت في السنة